नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 38 ईयर्स है और ये विदेश में रह रहे हैं। अब इनका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, कोई भी ऐसा फोटो नहीं है जिसके अंदर ये उंगलियां सीधी ना रहती हो। यहाँ से जैसे हम प्रसाद लेते हैं उस तरह से हाथ की उंगलियां आगे आ जाती है सारे फोटो में। तो एज कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा सा अंतर आए, और ये मैं कह कह कर इनसे थक गया था, पर ये उसमें इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाए थे। फिर भी इसी फोटो से मैं इनकी राहु रेखाएं जो बड़ी बड़ी दिख रही है उसका मैं आकलन करूंगा इसी फोटोग्राफ से, क्योंकि जो दूसरे फोटोग्राफ है उसमें भी डाउट लग रहा है, क्योंकि एज कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है। पर इसमें लगभग जो बड़ी बड़ी राहु रेखा है उसकी एज कैलकुलेशन परफेक्ट है, इस तरह से मुझे लग रहा है। जब किसी व्यक्ति का हाथ चौड़ा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और हाथ के मुकाबले अंगूठा काफ़ी मांसल है, यानी पेडिंग है। तो ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और फर्स्ट फैलेंज बड़े हैं सारे उंगलियों के, तो ऐसे लोग एनालिटिकल भी होते हैं। अब ये उंगलियां आगे की है तो मैं जजमेंट तो नहीं दे पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। और ये देखिए, ये उंगली अगर इस फैलेंज के ऊपर तक पहुंचती होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और ये नहीं पहुंच रही होगी तो कमज़ोर रहता है। अब ये माउंटों के बारे में भी कोई मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा, कोई भी जानकारी, क्योंकि कोई भी माउंट उंगली आगे आगे मैं कलर वाले फोटो में भी लेकर चलता हूं आपको। देखिए, सब में उंगलियां आगे है, जैसे प्रसाद लेते समय जैसे कटोरी बनती है। अब इसमें ये बुध पर्वत दबा हुआ मिल रहा है। दबा होगा तो व्यक्ति मन की बातें नहीं कर पाता। पर बहुत बार खड़ी लाइन है तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आएगी, पर फिर भी जजमेंट लेने में तकलीफ होती है। अब इनकी साइनें देख लेते। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर भी है। और एक बढ़िया साइन इस जगह पर है, और एक इस जगह पर भी है। ये रिपीट फोटो है। मुझे मंगल तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा मजबूत होगी। बाहरी मंगल भी अच्छा है और उस पर एक खड़ी लाइन भी है। अगर कोई कभी कानूनी पचड़े में फंसते हैं तो इनको कोर्ट केस में विजय भी प्राप्त होगा। चंद्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम लग रहा है। तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है, और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। और यहाँ पर एक क्रॉस है, ये क्रॉस व्यक्ति को भयभीत रखता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। हमेशा जीवन के प्रति डर लगता है, और इनको मनी ट्रायंगल नाम की वस्तु ही नहीं है। इनको जब भी राहु रेखा काटती होगी बहुत पेन आता होगा, विदेश में रहने के बावजूद भी। और वर्तमान में तो काफ़ी बड़ी राहु रेखा ने काटा हुआ है इनको, और इस फोटोग्राफ में इतनी बड़ी नहीं लग रही है, पर प्लेन फोटो में बिना इंक के भी बहुत मजबूत लग रही है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, अच्छी लाइफ जीते, लग्जरियस लाइफ। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। हृदय रेखा उत्तम है, पूरी एंड तक जा रही है। इस तरह की हृदय रेखा हो तो व्यक्ति
भरोसे लायक होता है, किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो सामने से देकर जाता है। इतने भरोसे लायक होते हैं, प्यार का प्रदर्शन करना इनको अच्छा लगता है। लोग इनको थोड़ा सा भावुक भी बनाते हैं, उल्लू भी बनाते हैं बातों में लेकर। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है, ये फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी जो माइंड लाइन है वो काफ़ी छोटी है और ऊपर की तरफ। तो ऐसे लोगों में बचपन में ही से ही कोई ना कोई पैसा कमाने का गुणधर्म इनमें पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा कमा लेते, पर गुणधर्म रहता है इनमें। और थोड़ी सी छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब इनकी सीधी जीवन रेखा पर चलते। अब ये यहाँ पर ये लाइनें दिख रही है, मैं डिटेल में जाना चाह रहा था, पर ये 2 लाइनों दिख रही है, पर इसकी एज कैलकुलेशन यहाँ रॉन्ग हो रही है और इस फोटोग्राफ में सही हो रही है। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने इनके जीवन में काटी है 37, ये 33 के आसपास, और एक वर्तमान में ये 37 के आसपास। उसके पहले भी छोटी छोटी है राहु रेखा, वो इंक में लग रही है, वो होगी लगभग 30-32 के आसपास, 30 के आसपास। पर मैं उसमें ट्रस्ट नहीं है मुझे, इन राहु रेखा में थोड़ा सा ट्रस्ट है कि ये सही हो सकती है। और उसके बाद एक छोटी सी लाइन मुझे कटते हुए 42 की एज में भी नज़र आ रही है, और उसके बाद 48 में है लाइन कटी हुई, एक 53 में है, एक 57 में है, और एक 62 में। ये इतनी राहु रेखा मुझे काटते हुए नज़र आ रही है। अब इनकी धन रेखा पर डायरेक्ट चलते हैं। धन रेखा में कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव थे वो देखने की कोशिश करते हैं। ये एज 32 तक जीवन ठीक रहा होगा, और उसके बाद 36 के आसपास तक जीवन वापस से स्मूथ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर धन रेखा इतनी मजबूत नहीं थी। अभी भी मैं बहुत स्ट्रांग है ऐसा नहीं बोलूँगा, पर फिर भी व्यवस्थित है, और वो राहु रेखा की वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। 36 के बाद ये लाइन सीधी चली और एक कट यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये पीरियड वर्तमान में ही होगा। तो छोटा मोटा आर्थिक नुकसान भी किया होगा, और धन रेखा पर भी कट होता है तो बिजनेस डाउन होता है, और राहु रेखा करती है वो अलग। और यहाँ से चली लाइन, और ये लगभग 45 की एज के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में होगा। इन्वेस्टमेंट के बाद इतना जो समय है वो अच्छा नहीं जाएगा, और ये पीरियड होगा लगभग 5 साल का, 5 या 4 साल का पीरियड। ये खर्चीला रहेगा, पैसा तो आएगा पर खर्चीला रहेगा। और उसके बाद इनकी लाइन मजबूत बन रही है, और एज 53 से लेकर 55 तक ग्रोथ कम रहेगी, और फिर वापस ग्रोथ मिलनी चालू। और एक लाइन इनके जीवन में और स्टार्ट होगी, ये लगभग 45 या 46 के आसपास स्टार्ट होगी, और वो भी इनको पैसा देगी। और वो ये जो लाइन है ये यहाँ तक इतनी मजबूत नहीं है, यानी 49 से लेकर 55 तक मजबूत नहीं है, पर फिर भी 55 के बाद ये एंड तक मजबूत है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हाथ नहीं लग रहा। एक जगह कमज़ोर है तो कहीं से दूसरी जगह से इनकम इनके पास आती रहेगी, और दूसरी लाइनें और निखरेगी। ये भी 46 के आसपास कोई नया काम चालू होगा, वो भी 55 तक इनको बहुत अच्छा पैसा देगा। एक और काम चालू होगा इनके जीवन में, ये 49 के आसपास चालू होगा, वो भी पैसा देगा। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कष्ट वाला हाथ नहीं है। ठीक है, राहु रेखा ही और एक छोटा सा धन रेखा पर कट है, उस वजह से वर्तमान में तकलीफ है, पर आगे कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक कष्ट उठाते हुए नहीं दिख रहे। और इस जगह से इनकी धन रेखा, ये जो मेन वाली है, ये भी मजबूत बन रही है इस जगह से। और ये पीरियड होगा लगभग, समझो ना आप,
4 साल पकड़ ले हुए, 49 के आसपास से ये धन रेखा भी मजबूत बन रही है, केवल यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है, उसके बाद वापस अच्छी है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।